नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां खबर नरेंद्र नगर से है। आपको बता दें कि नरेंद्र नगर में मतगणना को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसके बाद निर्वाचन आयोग अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। विधानसभा चुनाव की मतगणना आगामी 10 मार्च को टिहरी जिले के मुख्यालय के ITI में होने जा रही है। जिले की 6 विधानसभाओं की मतगणना के लिए ITI की सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त कर दी गई हैं, जिसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी देवाशीष श्रीवास्तव ने कहा कि मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं ताकि समय से मतगणना को पूरा किया जा सके। उन्होंने बताया कि सुबह सबसे पहले बैलेट पेपर की मतगणना की जाएगी, जिसके बाद EVM मशीनों को खोला जाएगा। उन्होंने बताया कि चुनाव नियमावली को ध्यान में रखते हुए हर दृष्टि से मतगणना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतगणना स्थल पर सभी तरह की व्यवस्थाओं के चौक चौबंद करवा लिए गए हैं, जिससे कि मतगणना स्थल में किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग का मकसद मतगणना को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना है, जिसकी कड़ाई से पालन किया जा रहा है। करीब सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। इसमें 3 मतगणना के हॉल होंगे प्रत्येक AC में, जिसमें से 2 में EVM काउंटिंग होगी और 1 में पोस्टल बैलेट। कोविड-19 पैंडेमिक के दृष्टिगत निर्वाचन आयोग से माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। इसमें जो ETPDS जो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट होते हैं, उनकी पहले प्री काउंटिंग। बुलेटिन में बात अब उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां मतगणना को लेकर निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसके लिए नए प्लान भी बनाए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि 10 मार्च को तीनों विधानसभा गंगोत्री, यमुनोत्री और परोला की मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग की ओर से सुरक्षा आदि के पुख्ता इंतजाम भी कर लिए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतगणना केंद्र राज्य इंटर कॉलेज में तीनों विधानसभाओं के लिए अलग अलग टेबल लगाई गई हैं, जिसमें गंगोत्री के लिए 12, पुरोला के लिए 12 और यमुनोत्री के लिए 10 टेबल मतगणना के लिए लगाई गई हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि 10 मार्च को सुबह से ही मतगणना शुरू होगी। सबसे पहले 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गणना होगी, जिसके बाद 8:30 बजे से EVM की गणना शुरू की जाएगी। उन्होंने सभी से अपील की है कि भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस का सभी पालन करेंगे। चुनाव की मतगणना 10 मार्च को संपन्न होगी और हमारे जो कीर्ति इंटर कॉलेज उत्तरकाशी में, उसी में तीनों विधानसभाओं की काउंटिंग का कार्यक्रम होगा। मतगणना प्रातः 8 बजे से प्रारंभ होगी पोस्टल बैलेट की और 8:30 बजे से EVM की। तीनों विधानसभाओं में जो हमने टेबलों का और हॉल का जो विस्तृत ब्यौरा आपके सामने रखा है, जिसमें पुरोला में 12 टेबलें हैं और यमुनोत्री में 10। जो हमारी ड्यूटियाँ हैं उस दिन चुनाव के दिन, काउंटिंग के दिन, उस दिन 5 बजे से ड्यूटी हमारी लग जाएगी। और जो भी चाहे वो पुलिसकर्मी जो ड्यूटी पे हों या मतगणना कर्मी या एजेंट या जो मीडिया जो भी हैं, उनके किसी भी वाहन, कोई भी वाहन जो है विश्वनाथ चौक से आगे को नहीं जा पाएगा। इसलिए उनको रामलीला ग्राउंड को ही मुख्य पार्किंग बनाया गया है और अगर भीड़ बढ़ जाती है तो कलेक्ट्रेट की गाड़ी पार्क कराई जाएगी। बुलेटिन में बात अब डोईवाला की कर लेते हैं, जहां हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ जॉली ग्रांट के छात्रों ने प्रदर्शन किया है। वो बता दें कि बढ़ती फीस को लेकर उन सभी छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ जॉली ग्रांट के छात्र ने फीस बढ़ाए जाने के विरोध में धरने पर बैठ गए। दरअसल छात्रों ने इससे पहले फाइनल वर्ष की परीक्षा होनी थी। छात्रों का कहना है कि परीक्षा से एक दिन पहले इंस्टीट्यूट की तरफ से ट्यूशन फीस के नाम पर 23 लाख रुपए की मांग की जा रही है और कहा जा रहा है कि अगर फीस नहीं दी तो परीक्षा देने नहीं दिया जाएगा। वहीं इसके विरोध में सैकड़ों छात्र अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए। इस दौरान धरने पर बैठी छात्रा ने कहा कि 2017 में उन्होंने MBBS में एडमिशन लिया था। एडमिशन के वक्त छात्रों के साथ एक शपथ पत्र भी लिखा गया था, जिसमें कहा गया था कि अगर कोर्ट की तरफ से फीस बढ़ोतरी होती है तो छात्रों को बढ़ी हुई फीस देनी होगी। लेकिन अब एग्जाम से पहले छात्रों को बोला जा रहा है कि 23 लाख रुपए जमा करवाएं, तभी छात्रों को एग्जाम में बैठने दिया जाएगा। और इसी बात को लेकर इंस्टीट्यूट की तरफ से 144 छात्रों ने नोटिस
दे दिया गया है, यह छात्र एग्जाम में नहीं बैठ सकते। तो वहीं धरने पर बैठे दूसरे छात्र ने कहा कि उनके जो एडमिशन हुए थे वह HNBU यूनिवर्सिटी की तरफ से सरकारी कोटे से हुए थे, जिसमें उत्तराखंड को जो भी निवासी छात्र हैं उनकी फीस 4 लाख और जो उत्तराखंड से बाहर के छात्र हैं उनकी फीस 5 लाख रुपए थी। लेकिन अब पिछले 6 दिनों में छात्रों का शोषण किया जा रहा है और परीक्षा से पहले उन्हें नोटिस दिए जा रहे हैं। ऐसे हालातों में छात्र कैसे परीक्षा दे सकेंगे? सभी छात्र MBBS की पढ़ाई कर डॉक्टर बनते हैं और समाज सेवा करते हैं, लेकिन आज उनसे इतनी फीस ली जा रही है तो छात्र डॉक्टर बनकर किस तरह से समाज की सेवा कर पाएंगे? समस्या हमारा जो एडमिशन हुए थे 2017 बैच के MBBS के स्टूडेंट्स हैं हमारे एडमिशन जो हुए थे वो HNBU यूनिवर्सिटी के थ्रू हुए थे यहाँ पे। तो उसमें जो हमारी फ़ीस बताई गई थी वो 5 लाख रुपए करी गई थी जो उत्तराखंड से बाहर के हैं। जो उत्तराखंड के स्टूडेंट्स हैं उनकी फ़ीस 4 लाख रुपए थी। उसमें से 75 बच्चे उत्तराखंड के थे और 75 बच्चे उत्तराखंड से बाहर के थे जो कि नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट थे। इन्होंने सबसे पहले तो ये किया कि जो उत्तराखंड के 75 बच्चे थे जिनकी फ़ीस 4 लाख रुपए थी, इन्होंने उसको इंक्रीज़ कर दिया। वो फीस हमारी इन्होंने एकदम से 60 बच्चों को देके हमारी फीस 4.5 लाख रुपए लास्ट में मांगी। एडमिशन यहाँ पे MBBS में 2017 में हुआ था। हम लोग MBBS के छात्र हैं हिमालयन इंस्टीट्यूट में। हमने जब एडमिशन लिया था तो हमने एक एफिडेविट भी साइन किया था जिसमें ये था कि अगर कोर्ट हमारी फ़ीस बढ़ाता है तो हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब फाइनल ईयर में हमसे ये बोला गया है कि हम 23 लाख रुपए का चेक ला के दें तभी हमें एग्ज़ाम हॉल में बैठ। बुलेटिन में बात अब रुद्रपुर की कर लेते हैं, जहां पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। आपको बता दें कि बीते दिन हुई हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर के मुख्यालय रुद्रपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया था जब बीते दिन एक शादी समारोह में एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। दरअसल विवाह समारोह में युवक अपने जीजा और 2 अन्य रिश्तेदारों के साथ आए थे। वहीं आरोपियों की तरफ से युवक की हत्या कर दी गई थी और बचाव करने में मृतक का जीजा भी घायल हो गया था, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे। बता दें कि आरोपी गौरव ने पुरानी रंजिश के चलते अपने मित्र के साथ मिलकर मृतक संजय की हत्या की। अपराध की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की तरफ से 3 टीमों का गठन किया गया, जिसके बाद आरोपी गौरव पाल और विक्की पाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस दौरान SSP उधम सिंह नगर विक्रमजीत सिंह ने बताया कि एक शादी समारोह में एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में गंभीरता से लेते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या एक पुरानी रंजिश के तहत की गई थी। देखिए, यहाँ रुद्रपुर में कल एक शादी समारोह था और उसी में 2 पुरानी रंजिश से रिलेटेड जो है पार्टियाँ, एक दूल्हा पक्ष की तरफ से और एक जो लड़की पक्ष की तरफ से आए। इसमें जो संजय नाम का लड़का था उसके भाई ने कहीं पूर्व में जो अभियुक्त है उसके भाई की हत्या करी हुई। बुलेटिन में बात अब नरेंद्र नगर की कर लेते हैं, जहां NSS के छात्रों ने जन जागरूकता रैली निकाली है। आपको बता दें कि इस रैली में शराबबंदी और शिक्षा के लिए लोगों को जागरूक किया गया है। टीडी के भिलांगना विकास खंड के इंटर कॉलेज नौल बसार के NSS की छात्राओं ने शराबबंदी, स्वच्छता और शिक्षा क्षेत्र में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मुद्दे पर जन जागरूकता रैली निकाली। दरअसल NSS के 7वें दिवसीय शिविर के समापन पर भिलांगना ब्लॉक का नौल बसार इंटर कॉलेज की NSS इकाई की छात्राओं ने पोस्टर, बैनर और स्लोगन लिखी तख्तियों को हाथ में लेकर बासार पट्टी से गडारा से अमरसर और थालाधार बाजार तक शराबबंदी, स्वच्छता और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर समाज का ध्यान आकर्षित करने के लिए शानदार जन जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान NSS छात्रा अनीशा और काजल का कहना है कि जब विवाह एक पवित्र धार्मिक बंधन है तो फिर क्यों शादियों में शराब का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा है कि शराब पर सख्त प्रतिबंध लगाना चाहिए। NSS की छात्राओं की तरफ से जन जागरूकता रैली का व्यापारियों और क्षेत्र के लोगों ने प्रशंसा की और कहा कि इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन से समाज में नई चेतना और जागरूकता पैदा होती है। सर, ये हमारा जो है ये NSS का विशेष शिविर है जिसमें कि ये 7 दिवसीय शिविर होता है। तो इसमें विशेष रूप से एक तो ये बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए होता है मुख्य रूप से, साथ साथ इसमें हम बच्चों को एक राष्ट्र सेवा के प्रति प्रेरित करते हैं
और साथ ही जो है हम गांव में जो कुछ जो कुप्रथाएं हैं, जैसे शादियों में, समारोहों में शराब परोसना, साथ ही जैसे साफ सफाई के लिए जो एक हमारे प्रधानमंत्री जी का एक मुख्य कार्यक्रम है स्वच्छ भारत अभियान, उसके लिए लोगों को जागरूक करना, और साथ ही बच्चों को समाज सेवा के लिए विशेष रूप से एक उनमें राष्ट्रवाद की और देशभक्ति की भावना को के लिए उनको प्रेरित करना मुख्य रूप से इस कार्यक्रम के उद्देश्य यही है सर। में जो है तो शराब मतलब बहुत होता है, नशा बहुत होता है, तो ये एक संस्कार नहीं है, ये बंद करना चाहिए शराब। बुलेटिन के आखिरी में बात अल्मोड़ा की कर लेते हैं, जहां रिटायर्ड कर्नल ने एकेडमी खोली जिसमें युवाओं को ट्रेनिंग दी जाती है। आपको बता दें कि अल्मोड़ा के सीमा से सटे ग्राम परसौली में रिटायर्ड कर्नल राजदर्शन सिंह रावत ने ग्राम परसौली में डिफेंस एकेडमी खोली है, जहां कर्नल रावत युवाओं को सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स में भर्ती के साथ साथ युवाओं को खेलों की ट्रेनिंग भी देते हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश महासचिव पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ घनानंद शर्मा ने परसौली में डिफेंस एकेडमी का निरीक्षण किया। वहां ट्रेनिंग कर रहे युवाओं से मुलाकात कर उन्हें सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स में भर्ती की जानकारी दी। तो वहीं एकेडमी के बेहतर संचालन के लिए 5,000 रुपये की नकदी राशि दी गई। इस दौरान दर्शन सिंह रावत ने बताया कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सेना में जो कुछ सीखा मैं उसे कला और अपने आने वाली पीढ़ी को देना चाहता हूं। एकेडमी में बच्चे रोज़ सुबह 4 बजे से 8 बजे तक ट्रेनिंग दी जाती है। मेरी एकेडमी में वो बच्चों को ट्रेनिंग में लेते हैं जिन्हें अन्य एकेडमी से बाहर कर दिया जाता है। धन्यवाद कर्नल साहब ने जो ये माँ डिफेंस एकेडमी ग्राम सभा परसौली पौड़ी गढ़वाल में खोली है, मैं तहे दिल से उसका हार्दिक स्वागत करता हूं और कर्नल साहब का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने हमारे इस सैनिक बाहुल्य क्षेत्र उत्तराखंड में जवानों के मन में इस प्रकार की एक जो लालसा होती है कि हम सेना में भर्ती हों और किन्हीं कारणों से वो रह जाते हैं तो वो डिमोरलाइज हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। उनकी निराशा में एक विशेष साहस भरने का काम जो कर्नल साहब कर रहे हैं, मैं उसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं व्यक्तिगत तौर से भी प्रशिक्षणार्थियों से मिला और उनके मनोबल को मैंने जांचा और मुझे बड़ी खुशी हुई है इस बात से कि वो मनोबल से लवरेज हैं। हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।